इसमें एक शब्द और जोड़ दो, फ्री पोल्यूशन। जो केजरीवाल सरकार की जो देन है ना, फ्री पोल्यूशन दिल्ली, खुद तो वो जो है उन्होंने अपनी खांसी जो है ठीक कर ली, बेंगलोर जाके 10 दिन चले जाते हैं वो, और पूरी दिल्ली जो है पूरे साल खांसती है फिर यहाँ पे। ठीक है। दूसरा फ्री शराब का जो उन्होंने एक के साथ एक फ्री किया ना, वो भी उसमें भी ऐड कर दो कि ये भी फ्री है। उन्होंने कहा था कि मैं 25 के चुनाव से पहले पूरी दिल्ली वासियों को डुबकी लगवाऊंगा और खुद भी लगाऊंगा। अभी वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं कि ना नाम ले रहे हैं कि भाई डुबकी लगानी है। हम तो केंद्र सरकार से ये कहते हैं कि एक भी पैसा दिल्ली सरकार को ना दे यमुना की सफाई के लिए। जो भी पैसा है वो डायरेक्ट एक यमुना सफाई बोर्ड के नाम से एक बोर्ड बना दे ये केंद्र सरकार, और वो पैसा सारा उनके जरिए लगे। 8,000 करोड़ अभी भी इस साल बता रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि इस 2-4 साल के अंदर जो है इस केंद्र सरकार ने दिया है। 8,000 करोड़ में तो पता नहीं क्या यानी बन सकता है वहाँ पे। पार्षद नज़र नहीं आती है। दुर्गेश पाठक जी यहाँ विधायक हैं, नज़र नहीं आते हैं। अभी भी यहाँ पे 6-7 घाट हैं, मैंने कल खुद अपने यानी हमने खुदवाए हैं खुद। मैंने इतने शानदार काम किए। कभी आप कहते हो कि मेरे को एलजी काम नहीं करने दे रहा, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। अरे भाई फिर आप किस उस पर कह रहे हो कि मैंने ये काम करा दिया, मैंने वो काम करा दिया। अगर एलजी काम नहीं करने दे रहा तो कौन सा काम आपने अच्छा करा दिया? पानी, फ्री स्वास्थ्य, फ्री सड़कें, हर चीज़ की और जो एक बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, हर चीज़ फ्री मिल रही है दिल्ली में, हर चीज़ एकदम ओके नंबर 1 चल रही है आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से। क्या वो धरातल पे वो जो वादे हैं, वो जो बड़े बड़े होर्डिंग्स में दिखाई देते हैं, क्या वो सच में आज की डेट में जो है सच में दिल्ली में हैं या नहीं हैं? आज मैं यही पूछने के लिए राजेंद्र नगर विधानसभा में मौजूद हूँ, और अभी हमारे साथ जो भाई साहब हैं वो बताएंगे कि किस तरीके से दिल्ली में क्या वो उनकी जो केजरीवाल सरकार है या फिर आतिशी जी की जो सरकार है उससे संतुष्ट हैं या नहीं है। भाई साहब, आपका नाम क्या है पहले आप? मेरा नाम शशि कौशिक है। अभी अभी आपने एक शब्द बोला है कि फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री स्वास्थ्य और फ्री अच्छे सुंदर शानदार सड़कें। इसमें एक शब्द और जोड़ दो, फ्री पोल्यूशन। जो केजरीवाल सरकार की जो देन है ना, फ्री पोल्यूशन दिल्ली, खुद तो वो जो है उन्होंने अपनी खांसी जो है ठीक कर ली, बेंगलोर जाके 10 दिन चले जाते हैं वो, और पूरी दिल्ली जो है पूरे साल खांसती है फिर यहाँ पे। ठीक है। दूसरा फ्री शराब का जो उन्होंने एक के साथ एक फ्री किया ना, वो भी उसमें भी ऐड कर दो कि ये भी फ्री है। दूसरा यमुना मैया की आज क्या हालत है। अभी छठ का त्यौहार आ रहा है, इतना बड़ा पर्व है ये पूर्वांचल वासियों से पूरे देश में, यानी इतने उस पर मनाया जाता है। वहाँ पे जो है यानी खड़ा नहीं होया जा सकता वहाँ पे यमुना मैया के वहाँ पे। उन्होंने कहा था कि मैं 25 के चुनाव से पहले पूरी दिल्ली वासियों को डुबकी लगवाऊंगा और खुद भी लगाऊंगा। अभी वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं कि ना नाम ले रहे हैं कि भाई डुबकी लगानी है। अरे कम से कम डुबकी मत लगाओ, ऐसा उसको यमुना मैया को ऐसा कर दो कि जो छठ पर्व जो है सब अपने जो है धार्मिक उससे उसको मना लें, वहाँ पे पूजा हो जाए। वो तो है, वो दोष मढ़ देते हैं। अगर पॉल्यूशन की बात करें तो केजरीवाल या आतिशी मार्लेना जो हैं वो दोष मढ़ देती हैं। उत्तर प्रदेश से पॉल्यूशन आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, पहले पंजाब से आता था बट अब बंद हो गया। पर ऐसा उनका मानना है कि पंजाब में कुछ लगा दिया गया है, बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई जहाँ से पॉल्यूशन नहीं आ पा रहा है। क्या ये सच है क्या कि हर चीज़ का दोष जो है उन्होंने जब से उन्होंने राजनीति शुरू की है, उनका एक ही वो रहता है कि एक दूसरे पे दोष मढ़ देना। ठीक है। जब पंजाब में दूसरी गवर्नमेंट थी तो वो कहते थे पंजाब से पराली का धुआं आ रहा है, पंजाब से पराली का धुआं आ रहा है। अब पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है तो अब उनको पंजाब का पराली का धुआं नज़र नहीं आता है। अब उन्होंने हरियाणा और यूपी, अब उनसे ये पूछे कि यूपी से वापस धुआं आता है क्या कभी? ऐसे जब पंजाब से आता था तो ऐसे ही जाएगा ना। पंजाब के इधर तो यूपी है नहीं, हवा उल्टी चल रही है। हवा वो तो केजरीवाल है, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे उल्टी चला देगा वो तो। और जिस तरीके से यमुना जी को साफ करने के तमाम वादे किए गए, करोड़ों रुपए खर्च किया गया इस पे, क्या लगता है कब तक यमुना जी साफ हो जाएगी? हम तो केंद्र सरकार से ये कहते हैं कि एक भी पैसा दिल्ली सरकार को ना दे यमुना की सफाई के लिए। जो भी पैसा है वो डायरेक्ट एक यमुना सफाई बोर्ड के नाम से एक बोर्ड बना दे ये केंद्र सरकार, और वो पैसा सारा उनके जरिए लगे। 8,000 करोड़ अभी भी इस साल बता रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि इस 2-4 साल के अंदर जो है केंद्र सरकार ने दिया है। 8,000 करोड़ में तो पता नहीं क्या यानी बन सकता है वहाँ पे।
जिस तरीके से केजरीवाल सरकार का एक बहुत ही वीडियो वायरल हो रहा है, बयान वायरल हो रहा है एक तरीके से कहा जाए, जिसमें वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को एक तरीके से घृणा भरी नज़रों से या कहें घृणित भाव से कह रहे हैं कि यूपी बिहार का आदमी जो है वो 500 रुपये लेके आता है, हमारे दिल्ली के यहाँ पे लाखों रुपए का इलाज करवाता है और चला जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने देंगे। दिल्ली का स्वास्थ्य जो विभाग, दिल्ली का जो स्वास्थ्य सुविधा है वो दिल्ली के लोगों को ही मिलेंगी, बाहर से आने वालों को नहीं देंगे। मैं तो जितने भी ये यूपी बिहार के अपने जो भाई है ना, उनको अब सोचना चाहिए कि हम पिछले 10 साल से किस बेवकूफ़ आदमी को जो हम चुन के लेके आ रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य का ही ध्यान नहीं कर सकता, हमारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं। आज आप कहीं भी देख लो, मैं ये दिल्ली का सेंटर यानी मेरे ख्याल 6 किलोमीटर के अंदर की होगा राष्ट्रपति भवन पार्लियामेंट से, ये गांव का। यहाँ के ये विधायक कहते हैं कि इतने अभी बोर्ड लगे हैं कि शानदार काम, वो उनकी भी पार्षद नज़र नहीं आती है। दुर्गेश पाठक जी यहाँ विधायक हैं, नज़र नहीं आते हैं। अभी भी यहाँ पे 6-7 घाट है, मैंने कल खुद अपने यानी हमने खुदवाए हैं खुद, कहीं ना पार्षद नजर अपने अपने उससे सुविधा से खुदवाए? अपनी सुविधा से। मतलब और लेकिन आतिशी जी तो कह रही है हमने हर मोहल्ले में खुद छठ के लिए घाट खुद। वहाँ के उनके कार्यकर्ता ही बता देंगे कि ये छठ घाट किसने खुदवाए हैं, किसने सफाई कराई है, किसने मरम्मत कराई है। लेकिन ये जो हर मोहल्ले में या हर विधानसभा में घाट खुलवाने की नौबत आ रही है, इसका मुख्य इसमें भी मैं एलजी साहब से कहता हूँ, बहुत बड़ा घोटाला है ये छठ घाट का भी जो मामला है ना। ये कह रहे हैं हम इतने घाट खुदवा रहे हैं, वहाँ पे ये सुविधा दे रहे हैं, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसमें भी बहुत करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आएगा। आपको लगता है कि ये उस तरीके से नहीं किया जा रहा है जिस तरीके से ऊपर से? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप यमुना का ही देख लो ना आप, अभी जिस दिन छठ का वो होगा, पूजन होगा, आप देखना वहाँ पे क्या कितनी दिक्कतें होती हैं। वहाँ पे इतने झाग है, पोल्यूशन है, जो माताएं और बहनें जो उसमें यमुना मैया में खड़ी होएंगी, यमुना मैया से बस आरती जोड़ते हैं हम। तो क्या है एक अभी जो एक बहुत बड़ा मामला जो है वो एक सामने आया है आयुष्मान भारत योजना का। आयुष्मान भारत योजना एक ऐसी योजना है जो प्रधानमंत्री के द्वारा कही जाए कि उनकी एक सपनों की योजना है, जिसमें कि पूरे देश के हर नागरिक को फ्री 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, चाहे वो कहीं पे भी करवा ले, उसका खर्चा जो है वो सरकार उठाएगी। लेकिन पश्चिम बंगाल और दिल्ली की जो सरकार है वो उसे यहाँ पर लागू नहीं होने दे रही। इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है सरकार? उनका केजरीवाल जी का यही है कि भाई मेरा नाम ही वो रहे, ये आयुष्मान योजना से ना होए, केंद्र सरकार का नाम ना आए, मेरा नाम रहना चाहिए। अब वो कहते हैं कि भाई मैंने इतने शानदार काम किए। कभी आप कहते हो कि मेरे को एलजी काम नहीं करने दे रहा, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। अरे भाई फिर आप किस उस पर कह रहे हो कि मैंने ये काम करा दिया, मैंने वो काम करा दिया। अगर एलजी काम नहीं करने दे रहा तो कौन सा काम आपने अच्छा करा दिया, आप बता तो दो। आप तो दोनों तरफ झूठ बोल रहे हो ना, कि मैंने काम भी करा दिया और दूसरी तरफ आप कह रहे हो मेरे एलजी काम नहीं करने दे रहा है। अभी एक पब्लिक गैदरिंग में बड़े बड़े वादे किए गए कि 10 हज़ार की सीवर लाइन बिछवा दी, हज़ारों पाइपलाइंस भिजवा दी, नलों की, पानी की। क्या पानी की सुविधा जो है, जो पानी की समस्या थी दिल्ली की, क्या वो सुलझ गई है अब? बिल्कुल भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, गाँव के अभी गाँव के अंदर आप जाके लोगों से पूछोगे तो गाँव के लोग ही बता देंगे कितने देर पानी आता है और कैसा पानी आता है। टोटली सीवर का पानी आता है। जब भी अभी विधायक जी ने 2 महीने लगभग जो गांव का मेन एंट्री पॉइंट है वहाँ पे जो है सीवर की इतनी बड़ी दिक्कत थी, 2 महीने लोग यानी इतने परेशान हुए हैं। जब जाके अभी एक 20 फुट का पाइप डाला उसमें कि भाई ये दिक्कत ना रही। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी ने अभी एक बयान भी दिया था कि मेरे जेल जाते ही मेरे पीछे से केंद्र सरकार और एलजी जो हैं, एलजी साहब हैं, उन्होंने मिल करके जो है आप लोगों के बिल जो हैं वो बढ़ा दिए हैं। क्या ये संभव है? हर चीज़ में हर चीज़ में उनको सिर्फ मोदी 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 जैसे है ना, वो जपते हैं तो वो सिर्फ मोदी मोदी सी, यानी उठते भी हैं सोते भी हैं तो मोदी मोदी उनको नज़र आता है खाली। मोदी जी कैसे करेंगे? उनके हाथ में दिल्ली सरकार उनकी है, सब बिजली डिपार्टमेंट उनका है, वो कहाँ से बढ़ा देंगे? एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि केजरीवाल जब सरकार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी, ना मैं गठबंधन करूंगा किसी से, ना मैं कभी कोई सुविधा लूंगा, ना मैं अपने विधायकों को या सांसदों को कभी कोई सुविधा लेने दूंगा। वो जहां रह रहे हैं अपने ही मोहल्लों में रहेंगे, अपने ही घरों में रहेंगे, कोई बंगला नहीं लेगा, कोई कोठी नहीं लेगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं उनके जो
चाल चलन है आज की डेट में, उसको देख करके आपको क्या लगता है कि ये किस प्रकार की मानसिकता है या किस प्रकार के आदमी हैं? ये तो दिल्ली के साथ एक बहुत बड़ा धोखा कर रहा है कि इन्होंने जब ये कहा था कि मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूँगा, जो अपने बच्चों की भी कसम खा सकता है तो इससे घटिया इंसान कौन हो सकता है? कोई हो सकता है क्या जो अपने बच्चों की कसम खा लेगा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूँगा, और उसके तुरंत बाद जो है 4 दिन बाद 5 दिन बाद जो है वो अपने ले रहा है समर्थन भी और गवर्नमेंट बना रहा है। और ये उसकी बातों पे तो अब क्या कहें भगवान। जो कोठी कभी बंगला और गाड़ी लेने की बात नहीं कही थी कि नहीं लूंगा, आज अभी वो कभी कहते थे कि शीला दीक्षित जी के उसमें मेरे ख्याल कितने 33 कितने जो है एसी लगे हुए हैं बाथरूम, अब इनके उसमें देखो उससे भी डबल लगे हुए हैं। वो जो शीला दीक्षित थी ना, उन्होंने जो दिल्ली के लिए देखो विकास किया है, और कहीं ना कहीं अभी ये कहते थे कि मैं उनको जेल भेज दूंगा, वो तो जेल गई नहीं, लेकिन ये उनकी हाय से ये जरूर जेल की सजा काट के आया अभी, और अभी तो काटेगा ये, अभी बरी नहीं हुआ है, अभी तो जमानत पे है ये। जश्न तो पटाखे तो ऐसे छुड़ाए जा रहे हैं जैसे कि एकदम सम्मान से छोड़। मैं क्या कह रहा हूँ, इनके जो वो कहते हैं ना, मीडिया में भी लोग कहते हैं कि भाई बरी हो गए, सत्य में जयते हो गया, ये हो गया, सत्य की जीत हो गई। अरे भैया अभी तो आप लोग जमानत पे हो, इतनी खुशियाँ मत मनाओ, जल्दी ही इसका फैसला होएगा और आप सारे दोबारा से वापस रिटर्न हो गए वहाँ पे जेल में।